हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 9th क्लास है। मैथ का अरेंजमेंट लेने के लिए मैं आया हूँ और सारे वीक मेरा ही रहेगा। पूरे वीक मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। क्लियर है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग आपका देख रहे हैं बेसिकली। तो कल आपको ज्ञात होना चाहिए, कल हमने कुछ चीज़ों को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उनको समझने का, उनको पढ़ने का प्रयास किया। कल हमने कुछ यहाँ के श्रेणी क्रम को देखा। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कल आपको बताया और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया था कि ये हमारा पमीर कांट है, हिंदू कुश पर्वत। क्लियर है? हिंदू कुश पर्वत और कुन्नुन सान जहाँ मिलते हैं, ये है आपका पमीर नॉट, पमीर ग्रंथि इसको कहा जाता है। इसी के नीचे है आपका काराकोरम रेंज, उसी के बाद है लद्दाख, उसी के बाद है जास्कर, और जास्कर के बाद एक सतत रूप में आपका फैली हुई रेंज मैंने आपको बताई थी कि ये आपका इस तरीके से एक सतत रूप में आपको पर्वत दिखाई देगा। ठीक, और इसी पर्वत को मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो उत्तरी दिशा में आपको नंगा पर्वत आपको मिलेगा और पूर्वी दिशा में आपको नामचा बरवा, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आपका अगर कुछ फैला हुआ है तो वो आपका महान हिमालय, सतत मतलब कंटिन्यूस, बीच में ब्रेक नहीं है, उसी वजह से ये सतत कंटिन्यूस फैला हुआ है। ठीक, उसी के नीचे मैंने बताया कि इस तरीके से कहीं बीच बीच में कट है क्योंकि यहाँ से नदियां निकली हैं, तो ये आपका मैंने लघु हिमालय बताया। और लघु के नीचे फुट हिल रीजन में आपका नदियों के दोआब क्षेत्र में, मतलब नदियों द्वारा लाए गए बेसिकली अवसाद से जमकर सेडिमेंट ने क्या बनाया है, आपका प्रेशर इंग्रेडिएंट के साथ आपका शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन किया है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा जो था हम आपका देख चुके थे और हम इस पर आपका बात भी कर चुके थे और इनको गौर करके भी हमने ये सारी चीजें आपका देख ली। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे का। चलिए, नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रिवीजन जो है आपने किया है। अब देखिए भाई, हमने काराकोरम देख लिया, लद्दाख और जास्कर। यहाँ कुछ चोटियां हैं, जैसे नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ठीक बगल में आपका मकालू, मकालू, ये सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक, और ये आपका नंगा पर्वत, सॉरी नामचा पर्वत। तो ये जो आपकी बेसिकली चोटियां हैं, आप इनको बना दीजिए। और चोटियों को पूछा जाता है कि उत्तर से पूर्व के क्रम में इन चोटियों को लगाइए। तो सबसे पहले कामेत, नंदा देवी, या ऐसे लगाएंगे, नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, फिर जुंगा ही लिखा दें, कंचनजंगा है, और फिर आपका नामचा बरवा। ठीक, तो इतना आपको लिख लेना चाहिए। लिख लीजिए, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, इधर ही आप अगर दिखाई देगा तो यहां से ये दो बिंदु आपको दिखने लगे, साफ कर दूं मैं। ये है मानसरोवर झील और मानसरोवर के पास ही राकाश ताल है।
और यहाँ से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं हम सिंधु। सिंधु की सहायक है आपका, ध्यान दीजिए, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज नदी। ये तीनों आपका पाकिस्तान में मिठान कोट के पास जाकर मिलती हैं और ये बनाती है पंचनद। ठीक, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और सिंधु। ठीक, अब देखिए, और यहां से ही निकलती है बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना। और आप गंगा की तो पूरी हिस्ट्री जानते ही हैं कि कैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आपका गंगा कहलाती है। वहां से इनका ज्वाइंट वेंचर आपका गंगा बन जाता है। क्लियर है? फिर आप देखेंगे ये आगे जाकर चंबल, सोन, ये जो है कुछ आपका आप देखेंगे, ये कुछ होगी आपकी राइट साइड की और ये होगी कुछ लेफ्ट साइड की। ठीक है? अच्छा, कुछ और पहाड़ी पर्वत भी हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में गौर से देखोगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ डाफला हो गया, पटकाई बूम हो गया, नागा हो गया, गारो हो गई, खासी हो गई, जैंतिया हो गई, मिकिर हो गया, उम्मा हो गया असम में। यहाँ भी कुछ आपको जो है पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको देख लेने मिलेगी। हो गया। और इसके नीचे मिलेगी आपको मिजोरम में आपका मिजो हिल। क्या मिलेगी? मिजो हिल। ठीक, तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, इन पर बात करनी थी। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद होना चाहिए और याद के साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये कहाँ का है। ध्यान रखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमको आपका देखना। ठीक है, कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है तटीय मैदान, छठा है आपका द्वीपीय समूह। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत का भौतिक डिस्ट्रीब्यूशन कितने भागों में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन 6 भागों में जो है आपको दिखाई देगा। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, तो हिमालय पर्वत के नीचे ही उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और आपको क्या दिखाई देगा? तट समूह और द्वीप दिखाई देंगे। थोड़ा सा कैसे मैप है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बड़ा अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा पूरा पहाड़ी रीजन। इसके नीचे ये हो गया हमारा आपका मैदान वाला भाग। क्या हो गया? मैदान वाला भाग। उसके बाद ये हो गया आपका हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट, ये हुआ पूर्वी तट, ये हो गए हमारे कुछ द्वीप और ये हुआ हमारा भारतीय महामरुस्थल, जो हमारा मरुस्थल है। तो इस प्रकार में हम भारत का जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं।
देखिए, तो हमने आपका हिमालय पर्वत को बड़े अच्छे से इसमें देख लिया। अब हिमालय पर्वत के बाद हमारा नंबर है उत्तरी मैदान का, कि उत्तरी मैदान कहाँ पर है। चलिए, तो पहले हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अब कह रहे हैं हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। ध्यान दीजिए, कौन सी सीमा पर? उत्तरी सीमा। हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से अवलित पर्वत हिमालय है। युवा का मतलब होता है नया, और कल मैं आपको बताया था वलित का मतलब होता है फोल्ड, ठीक। और ये पर्वत श्रृंखला कैसे है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि इस दिशा में फैली हुई है, ठीक। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन दो नदियों के बीच हिमालय है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है। यह आपका नंगा पर्वत है, मान लीजिए, और यह आपका नामचा बरवा है, और नामचा बरवा से ऐसे यू टर्न लेती हुई आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रवेश करती है, ठीक है, जिसको हम दिहांग कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक। तिब्बत में इसको सांपो कहते हैं। असम में प्रवेश करने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब यही गंगा के साथ मिल जाती है इसकी एक धारा, तो हम इसको बांग्लादेश में आपका जमुना कह देते हैं। और फाइनली गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में आपका जाकर अपना दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसको हम कहते हैं गंगा आपका सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बेसिकली आपका बना। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जरा ध्यान रखना। देख लिया? अब देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी आती है। आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, माउंट एवरेस्ट इसी में है। एटलस अत्यधिक असम विरोध में है, 240 किलोमीटर 2400 किलोमीटर लंबा फैला है, अर्धवृत्त में है। कैसा है? इस तरीके से आप देखें कैसा हुआ, अर्धवृत्त तो हुआ बेसिकली, ये है ना, तो कैसा हुआ? सेमी सर्कल हुआ ना। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150, यानी कि पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़ा है तुलनात्मक रूप से जो आपके पूर्व की तुलना में। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में आपका विविधता पाई जाती है, यानी कि ऊंचा नीचा मिल सकता है, और अपने पूरे आंतरिक विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुसंख्यक में आपका घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तर भाग में स्थित महान या आंतरिक हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका हिमाद्री कहते हैं। और सबसे अधिक ऊंचाई पर सतत हिमालय है, जिसे हम 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले को हम लोग देखते हैं, ठीक, कि 6000 की औसत एवरेज हाइट पर यह आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, और हिमालय की कुछ चोटियां, कुछ शिखर हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हमने अभी अभी मैप में कुछ समय पहले देखा। जैसे आपको मैंने सबसे पहले बताया, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा धौलागिरी। तो सारे कहाँ हैं? कंचनजंगा को छोड़कर ये आपका सिक्किम में है, बाकी सारे आपका नेपाल में है। तो सबसे पहले ये देखिए, और उसके बाद अभी फिर मिलेगा आपको, फिर आप जानते हैं, फिर उसके बाद नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। नंगा पर्वत का आपको पता है जे&के में, अन्नपूर्णा आपकी नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, कामेत आपका ये भी उत्तर भारत में है, नामचा बरवा को आपको पता ही, और गरुल माथा ये कहाँ है? आपका नेपाल में। क्लियर है? तो सबसे पहले ये वाली जो आपको पर्वत चोटियां दी गई हैं, आप इनकी हाइट लिखिए और कहाँ स्थित हैं उसको लिखिए। लिख लिया? चलिए बच्चों, अब ये बचे हुए हैं, इनको लिखिए बेटा। तो अभी
नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत नामचा पर्वत। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि मान हिमालय में बलय की जो आपका प्रकृति है असीमित है, और हिमालय में इसी भाग में अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको इसी भाग में क्रोड में ग्रेनाइट बना मिलेगा और हमेशा बर्फ से ढकी मिलेगी, और इसमें बहुत सी हिमानियों का जो आपका प्रवाह है वो भी आपका प्रवाह जो है इसमें आपका बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए जो है आपका मिल जाएगा। ठीक, अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है आपका में असम, और हिमाचल या आपका निम्न हिमालय के नाम से हम इसको जाना जाता है। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण आपका मुख्यतः अत्यधिक स्पीडन और आपका पर्वतीय शैलों से हुआ है। ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई आपको 50 किलोमीटर मिलेगी, जहां पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। कैसी है? इसी में एक श्रृंखला है पीर पंजाल जो आपको सबसे लंबी दिखाई देगी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है धुआंधार एवं महाभारत की। इसमें आपका श्रेणियां हैं। इसी घाटी में कश्मीर, इसी महाश्रृंखला में कश्मीर घाटी और हिमाचल में आपका कांगड़ा और कुल्लू जो है आपका स्थित है, और इसमें कुछ आपका पहाड़ी क्षेत्र जो है। तो ये आपको थोड़ा सा इनके लिए ध्यान रखना था। और बहुत सारे आपका हिली स्टेशन है, तो आप उन सभी आपका जितने भी हिली स्टेशन है आपको उन्हें देखना होगा और उन्हें बात करनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपके जो है प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपके इवेंट शुरू हो चुके हैं, और आप समर कैंप का लुत्फ उठाइए, नई नई चीज़ों को सीखिए एक्सपीरियंस के तौर पर। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।